हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज रमज़ान के आखिरी जुमे के मौके पर दुनिया भर में इंटरनेशनल कुद्स डे मनाया गया है। हमारे पास 120 मुल्कों में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में प्रोटेस्ट होने की खबर है। इनमें मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों के अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के ममालिक शामिल हैं। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जबकि कुछ अरब सरकारें इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करके बहुत खुश नज़र आ रही हैं। ईरान ऐसे अरब मुल्कों की मिसाल ऐसे इंसान से दे रहा है जो अपनी आस्तीन में सांप पालता है, यानी इजराइल इन्हीं मुल्कों के खिलाफ एक दिन ज़रूर दुश्मनी करेगा। इन सब के बीच कुद्स डे के मौके पर इजराइल में कई रेडियो स्टेशन हैक कर लिए गए और तेल अवीव एयरपोर्ट पर एक अमरीकी कुनबे के पास से जिंदा बम मिला है, जिससे वहां हड़कंप मच गई। आखिर तक जरूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर आज दुनिया भर में फिलिस्तीनियों की हिमायत और इजराइल के खिलाफ बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हुए हैं। इंटरनेशनल कुद्स डे की शुरुआत ईरान में इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर इमाम खुमैनी ने की थी। उनका कहना था कि फिलिस्तीन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके बसने वाला इजराइल नाजायज है और अगर दुनिया के सभी मुसलमान एक एक बाल्टी पानी इजराइल पर डाल दें तो इजराइल समंदर में बह जाए। इमाम खुमैनी की अपील के बाद दुनिया भर में रमजान के आखिरी जुमे को फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके इजराइल के क़याम के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। आज इस मौके पर सबसे बड़ी रैली ईरान की राजधानी तेहरान में जुमे की नमाज के बाद हुई। जिस तरह के फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें देखा जा सकता है कि रोजे के बावजूद न सिर्फ जवान बल्कि औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी प्रोटेस्ट में शरीक थे। इंटरनेशनल कुद्स डे की रैली के दौरान मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के सपोर्ट का ऐलान और अमरीका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद और ज़ायोनीवाद मुर्दाबाद के नारे दिए जा रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल दुनिया में 120 मुल्कों में इंटरनेशनल कुद्स डे की रैलियां निकाली गई हैं। ईरान में अवाम के साथ साथ मुल्क के बड़े बड़े सरकारी और फौजी अफसरान रैलियों में शामिल हुए। प्रोटेस्ट करने वाले फिलिस्तीन की मजलूम अवाम के सपोर्ट में नारे लगा रहे थे और फिलिस्तीन पर काबिज इजराइल के जुल्म की मजम्मत कर रहे थे। बताया गया है कि ईरान में कुद्स डे की रैलियों को ईरानी और गैर मुल्की तकरीबन 7,000 जर्नलिस्ट ने कवर किया है। रैलियों में हिस्सा लेने वालों के हाथों में ऐसे प्ले कार्ड थे जिन पर फिलिस्तीन पर काबिज इजरायली सरकार की मजम्मत और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के सपोर्ट में नारे लिखे हुए थे। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन के मुख्तलिफ इलाकों, सीरिया की राजधानी दमिश्क, इराक की राजधानी बगदाद समेत कई शहरों, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, भारत की राजधानी नई दिल्ली समेत अनेक छोटे बड़े शहरों, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत अनेक शहरों, मलेशिया के कुआलालंपुर शहर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, रूस की राजधानी मॉस्को और अफ्रीकी मुल्क तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम और कीनिया की राजधानी नैरोबी में इंटरनेशनल कुद्स डे की रैलियों की खबरें हैं। इसी बीच इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर इस्लामी मुल्कों के एम्बेसडर्स और नुमाइंदों ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। इस मौके पर इब्राहिम रईसी ने जोर देकर कहा कि इजराइल एक कमज़ोर हुकूमत है और सरकारी टेररिज्म
इंसानी हुकूक की बाकायदा खिलाफ वर्जी, अवाम के खिलाफ पाबंदी शुदा हथियारों का इस्तेमाल, बैतुल मुक़द्दस और वेस्ट बैंक की अवाम के खिलाफ बढ़ते हुए दबाव और मस्जिदुल अक्सा की बेइज्जती इजराइल की मजबूती और सिक्योरिटी में मददगार साबित नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि इजराइल आज भी इस्लामी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और मजलूम फिलिस्तीन इस्लामी दुनिया की एकता की कुंजी है। उनका कहना था कि हालांकि फिलिस्तीन में बच्चे इस हथियारी हुकूमत का सबसे बड़ा शिकार हैं, लेकिन उसके विस्तारवादी यानी एक्सपेंशनिस्ट नज़रिए के बारे में बेदारी की कमी पूरे इलाके और इस्लामी दुनिया की पहचान के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि खूंखार इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मल करने वाले मुल्कों की मिसाल उस शख्स जैसी है जो अपनी आस्तीन में सांप पालता है, और ये कार्रवाई यकीनी तौर पर दुनिया के तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के गुस्से और नफरत का सबब बनेगी। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि इस हालत में मुसलमानों के दरमियान एकता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तकफीरी मुसलमानों के दुश्मनों के फौजी बन गए हैं और मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। उन्होंने तकफीरी टेररिज्म से मुकाबले में ईरान की काबिल तारीफ कोशिश की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहंदिस जैसे इस्लामी दुनिया के महान योद्धा और हीरो ना होते तो आज बहुत से मुल्कों और इलाकों में दाइश की सरकार होती। उन्होंने कहा कि ईरान मुस्लिम मुल्कों की तरफ कोऑपरेशन का हाथ बढ़ा रहा है ताकि और मजबूती के साथ तकफीरी टेररिस्ट का मुकाबला किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि तकफीरी टेररिस्ट कौन हैं। ये वो हैं जो आम तौर पर अपने आप को मुसलमान कह करके दूसरे मुसलमानों को काफिर कहते हैं। ऐसी ये नज़रिया ज़्यादा सऊदी अरब में जो वहाबी नज़रिया जिसे कहा जाता है उसके नतीजे में बने हैं, और इसी वजह से दुनिया के जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी बैकग्राउंड में ये नज़रिया ही पाया जाता है। और इसी नज़रिए के हामिल दाइश टेररिस्ट ने सीरिया और इराक में तबाही मचाई थी, जिसको रोकने के लिए ईरान ने अहम किरदार अदा किया था। इसी बीच इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर पूरे इजराइल में सिक्योरिटी बढ़ी हुई है। इसके बावजूद वहां आज ही 2 ऐसे बड़े वाकयात रूनुमा हुए जिससे वहां की हुकूमत काफ़ी परेशान हो गई। इजराइल के तेल अवीव शहर में बिन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक अमरीकी कुनबे के पास से बम बरामद हुआ जो अभी फटा नहीं था। एयरपोर्ट के अफसरान का कहना है कि अमरीकी फैमिली के मुताबिक उन्हें यह बम गोलान हाइट्स की सैर करते वक्त मिला था, जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया। इस वाक़े की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के अंदर भगदड़ मची हुई है। इसी भगदड़ में एक शख्स जख्मी हो गया जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अमरीकी फैमिली से पूछताछ के बाद उसे सफ़र करने की इजाज़त दे दी गई। आपको बता दूं कि गोलान हाइट्स का ताल्लुक सीरिया से है जो 1957 की जंग के बाद इजराइल के कब्जे में है। इसी बीच इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर आज ही इजरायली रेडियो को हैक कर लिया गया। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में जो रेडियो हैक हुए हैं उनमें 100 FM, 1025 FM और 91 FM रेडियो शामिल हैं। हैकर्स ने इन रेडियो की वेबसाइट्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें खतरे की घंटी की आवाज़ के साथ हिब्रू ज़बान का इस्तेमाल किया गया है और इसमें मस्जिदुल अक्सा और फायर किए जाने वाले रॉकेट की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इजराइल के हिब्रू ज़बान के मीडिया ने दावा किया है कि हैक करने वाले ग्रुप का नाम नाज़ी ग्रुप हैकर्स ऑफ सेवियर है, जिसने 2020 में भी जेरूसलम पोस्ट और सैकड़ों दूसरी वेबसाइटों को हैक कर लिया था। आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि कुछ मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन के मामले पर बात करने से भी डरते हैं। कुछ अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके बड़ी गलती की है। उन्होंने इंटरनेशनल कुद्स डे को फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ हमदर्दी और इत्तेहाद जताने और उन्हें हौसला देने का एक अच्छा मौका बताया। आयतुल्लाह खामेनी ने इस साल के कुद्स डे को पिछले बरसों के कुद्स डे से अलग बताते हुए कहा कि फिलिस्तीनी अवाम और नौजवान लगातार बड़ी कुर्बानियां देकर ये दिखा रहे हैं कि गैर कानूनी इजरायली हुकूमत ने जुल्म और गुनाह की अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इजराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले मुस्लिम मुल्कों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि इन मुल्कों ने
ने फिलिस्तीनी लोगों के हकूक़ की हिफाजत करने में संजीदा गलतियां की हैं। बदकिस्मती से मुस्लिम मुल्क इस सिलसिले में सही कदम उठाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि मुस्लिम मुल्क इस सिलसिले में बहुत ही ख़राब काम कर रहे हैं। ऐसे भी मुस्लिम मुल्क हैं जो फ़िलिस्तीन के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं हैं। उनके अलावा 2 दिन पहले ही लबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इंटरनेशनल कुद्स डे मनाने की अहमियत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इंटरनेशनल कुद्स डे की ज़रूरत बढ़ रही है, जिससे ईरान के इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर इमाम खुमैनी मरहूम की दूरअंदेशी सही साबित हो रही है। हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि कुद्स डे ने मादर वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस के जियालों को नई ज़िंदगी दी है। आपको बता दूं कि ईरान के इनकलाबी लीडर मरहूम आयतुल्लाह खुमैनी की अपील के बाद दुनिया भर में कुद्स डे मनाया जाने लगा। उसके बाद से न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया भर में फ़िलिस्तीन के मामले पर बेदारी बढ़ी है। साथ ही इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस मजबूत हुई हैं और ईरान की उनको खुली सपोर्ट होने की वजह से अब उनके पास बेहतरीन हथियार भी मौजूद हैं। ईरान के मौजूदा लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सितंबर 2015 में कहा था कि इजराइल आने वाले 25 साल अपने वजूद के नहीं देखेगा, यानी उनके मुताबिक 2040 से पहले इजराइल ख़त्म हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल क्या होगा और नक्शा कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।